नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज सोम प्रदोष की महिमा की और आपको बताएंगे कि सोम प्रदोष पर इस बार आपको कौन से उपाय करने हैं और उससे किस तरह के फायदे आपको हो पाएंगे। रोज की तरह आपके आने वाले समय के बारे में राशियों के हाल के जरिए जान पाएंगे, देंगे आपके सवाल का जवाब और स्थायी स्तंभ में बात करेंगे गुड लक की और बात करेंगे आज के उपाय की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। सबसे पहले गुड लक। प्रेम में बहुत बार हम दूसरे का जूठा खा लेते हैं, दूसरे का जूठा पी लेते हैं, कभी कर लेते हो तो कर लेते हो, लेकिन आम तौर पर जूठा भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति का जूठा आप ग्रहण कर रहे हैं, अगर उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं तो खराब संस्कार आपके अंदर आएंगे। यही नहीं, उसकी खराब समस्याएं, उसके जीवन की मुश्किलें भी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। तो जहां तक हो सके जूठा खाना पीना खाने से बचना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि प्रदोष व्रत होता क्या है। प्रदोष व्रत का मामला क्या है। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी को प्रदोष का व्रत रखते हैं। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भी और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भी। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और उनकी कृपा से तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्रदोष कहते इसलिए हैं क्योंकि इस दिन जीवन के तमाम दोषों का नाश हो जाता है और जीवन के तमाम दोषों का नाश करने की जो ताकत है वो शिव के पास है। इसलिए शिव की कृपा से इस दिन तमाम दोष दूर हो जाते हैं। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा भी अलग अलग होती है। सोम प्रदोष की अलग महिमा, भौम प्रदोष की अलग महिमा, लेकिन हर दिन प्रदोष की एक अलग महिमा होती है और हर तरीके से प्रदोष आपके लिए कल्याणकारी ही होता है, आपके लिए फायदेमंद ही होता है। सोमवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है इसको सोम प्रदोष कहते हैं। सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन, परंपराओं के हिसाब से भगवान शिव का दिन, और प्रदोष की तिथि भगवान शिव की तिथि होने की वजह से सोम प्रदोष की विशेष महिमा है, क्योंकि शिव के दिन पर शिव की तिथि पड़ जाती है तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मामला हो जाता है। सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से कौन कौन से वरदान मिल सकते हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, संतान पक्ष से सुख मिलता हुआ दिख रहा है। यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी से बचाव भी करना है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, परिवार में खुशहाली दिख रही है, जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है, संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ भी होगा, नौकरी में परिवर्तन के संयोग भी दिखाई देंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि जो सोम प्रदोष है, प्रदोष तो अपने आप में महिमावान है ही, सोम प्रदोष की महिमा क्या है, प्रदोष का सोम से क्या संबंध होता है और क्यों इतना ज्यादा मूल्यवान हो जाता है ये। देखिए, एक तो सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन है, प्रदोष की तिथि भगवान शिव की तिथि है, तो जब दिन और तिथि दोनों शिव की हो जाती है तो सोम प्रदोष व्रत पड़ जाता है। यानी जब प्रदोष सोमवार के दिन पड़ेगा तो इसको सोम प्रदोष कहेंगे। और ऐसा मानते हैं कि सोम प्रदोष का व्रत रखने से, इस दिन पूजा उपासना करने से मनचाही इच्छा पूरी हो जाती है। अगर संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है, संतान प्राप्ति नहीं, संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है, संतान के जीवन से, उसकी उन्नति से, उसके कैरियर से, तो आप वो तमाम मनोकामनाएं इस दिन पूरी कर सकते हैं। सोम प्रदोष के दिन, चूंकि दिन होता है चंद्रमा से संबंध रखता है, सोम मतलब चंद्रमा भी होता है, इसीलिए सोम प्रदोष के दिन चंद्रमा संबंधी समस्याओं का निवारण भी आसानी से कर सकते हैं, आसानी से हो सकता है। इस बार सोम प्रदोष का व्रत 29 अगस्त को होगा। यानी इस बार सोम प्रदोष पर दो विशेष तरह के वरदान आपको मिलेंगे। पहला वरदान, संतान संबंधी हर समस्या आपकी दूर हो जाएगी, और दूसरा वरदान, अगर चंद्रमा संबंधी कोई दिक्कत है तो इस बार प्रयोग करने से वो दिक्कत भी आपकी गायब हो जाएगी।
और इस बार सोम प्रदोष का यह सुंदर अवसर 29 अगस्त को आ रहा है। सोम प्रदोष पर सामान्य पूजा विधान क्या होगा, कैसे पूजा करेंगे ताकि भगवान शिव की कृपा मिले, संतान संबंधी मुश्किलें दूर हों, मन की चिंताएं समाप्त हो जाएं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा। कहीं घूमने जा सकते हैं, ये संभावना बनी हुई है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 86%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बने हुए हैं। नया कारोबार न करें, दाम्पत्य जीवन पर ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 55%। कन्या राशि, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। परिवार का माहौल हालांकि अच्छा बना रहेगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान बनाए रखना है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 77%। सोम प्रदोष के पूजा विधान की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें प्रश्न लिखा है कुलभूषण बजाज जी ने। जन्म की तारीख है 17 फरवरी 1970 1970, 6:10 सवेरे, हरिद्वार उत्तराखंड। मकान नहीं बन पा रहा बहुत दिनों से, उस दिशा में जानना चाहते हैं क्या होगा, और कारोबार बदलना चाहते हैं। क्या कारोबार बदलने का सही समय है, सही वक्त है, ये भी पूछ रहे हैं। आपकी कुंडली में जो संपत्ति का बेसिक स्वामी होता है, जो नेचुरल मालिक होता है शुक्र, वो बेहद कमजोर है। और शुक्र के बेहद कमजोर होने की वजह से ही संपत्ति का सुख पाने में, संपत्ति बनवा पाने में आपको दिक्कत आ रही है। अब दशाएं आपकी बदलेंगी नवंबर के महीने से, तो नवंबर 2016 के बाद से आप कोई मकान खरीद पाएंगे बना बनाया, या मकान बनवा पाएंगे, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर कारोबार बदलना चाहते ही हैं, बदलाव करना चाहते ही हैं, तो उसके लिए भी आप नवंबर के बाद प्रयास करिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। अब ये जान लेते हैं कि सोम प्रदोष का व्रत विधान क्या है, पूजा विधान क्या है, ताकि हम अपनी संतान की मुश्किलों को दूर कर सकें, भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें, और चूंकि बात प्रदोष की है तो जीवन के तमाम दोषों को दूर कर सकें। आइए आपको बताते हैं सोम प्रदोष व्रत का पूजा विधान और व्रत विधान। प्रातःकाल स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें, 10 बजे के पहले नहा लें। नहा करके श्वेत वस्त्र पहने तो बहुत अच्छा है। इसके बाद भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें, उनको जल चढ़ाएं, उनको बेलपत्र अर्पित करें, और इसके बाद उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं। चावल है, चीनी है, दूध है, खीर है या सफेद मिठाई है, उसका भोग लगाएं। और उसके बाद भगवान शिव का मंत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय, इसका जप करें। रात के समय भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जला के पुनः शिव मंत्र जपें। याद रखिए, प्रदोष के दिन जो रात की पूजा होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तो रात के समय भी भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं और फिर शिव मंत्र का जप करें। इस दिन जलाहार और फलाहार अगर आप ग्रहण करें तो ये आपके लिए विशेष उत्तम होगा, विशेष बेहतर होगा। जहां तक संभव हो नमक और अनाज का सेवन ना करें। तो कुल मिला जुला के बात यही है कि सुबह शाम आपको भगवान शिव की पूजा करनी है, और खासतौर से प्रदोष के दिन अगर रात में पूजा की जाए, रात के समय पूजा की जाए, और उसके बाद संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए, जीवन के दोषों को दूर करने के लिए प्रार्थना की जाए, तो निश्चित लाभ होगा, शीघ्र लाभ होगा। जीवन में चंद्रमा अगर समस्याएं पैदा कर रहा हो, जीवन में दिक्कतें बढ़ा रहा हो, तो ऐसी दशा में कैसे चंद्रमा की समस्याओं को सोम प्रदोष के दिन दूर करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, संतान से सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य 80%। वृश्चिक राशि, अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, वो आपको प्राप्त होगा। आपके बिगड़े हुए तमाम काम बन जाएंगे और हो सकता है कि आप संपत्ति खरीद सकें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 71%। धनु राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है आपको। हालांकि यात्रा की मनाही भी है,
मिश्री खाकर घर से निकलेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग बसंती और भाग्य होगा 50%। अगर कुंडली में चंद्रमा कोई भी समस्या दे रहा हो, मानसिक दे रहा हो, शारीरिक दे रहा हो, भावनात्मक दे रहा हो, तो कैसे इससे निपटेंगे? प्रदोष काल में अर्थात सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है, जिसको आप संधि काल का समय भी कह सकते हैं। इस समय में भगवान शिव को जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद उनके समक्ष बैठकर, उनके सामने बैठकर पहले चंद्रमा के मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। पहले इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप कर दीजिएगा और इसके बाद फिर आप मन भर करके यथाशक्ति जितना कर सकें नमः शिवाय का जप करेंगे। पहले आपको ओम सोम सोमाय नमः जपना है 108 बार और इसके बाद अंत में यथाशक्ति नमः शिवाय का जप करें। निर्धनों को खीर का दान कर देंगे। अगर ऐसा किया जाएगा सोम प्रदोष के दिन और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की जाएगी तो चंद्रमा संबंधी तमाम समस्याएं सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएंगी, चंद्रमा की मुश्किलें गायब हो जाएंगी। जान लेते हैं अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, आपकी तमाम चिंताएं दूर होंगी, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। हो सकता है कहीं घूमने फिरने की योजना बनाएं, कहीं घूमने जाएं। शुभ रंग ग्रे और भाग्य 74%। कुंभ राशि, नौकरी में फिलहाल परिवर्तन न करें, बड़बोलेपन से बचाव करें, ज्यादा कुछ मत बोल दीजिएगा गलत सलत। घर को साफ सुथरा बनाए रखें ताकि भाग्य आपका चमकता रहे। शुभ रंग भूरा और भाग्य 72%। मीन राशि, नौकरी में बेहतर अवसर आपको प्राप्त होंगे, आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा, काम का बोझ आपका बढ़ता जाएगा। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य है 87%। तो याद रखिए सोम प्रदोष पर भगवान शिव की पूजा करने से 2 तरह के विशेष वरदान आपको प्राप्त होते हैं। पहला वरदान है कि आपकी संतान संबंधी मुश्किलें दूर हो जाती हैं और दूसरा वरदान है कि चंद्रमा अगर जीवन में कैसी भी दिक्कत दे रहा हो वो दिक्कत समाप्त हो जाती है। जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आपको बहुत बार रत्न बताए जाते हैं पहनने के लिए। किसी भी रत्न को धारण करने का सही तरीका क्या है? जब रत्न बन जाए तो इसको कच्चे दूध से और शुद्ध जल से धो लीजिए या जरा सा जल में 2-4 बूंद 2-4 चम्मच कच्चा दूध मिला लीजिए, उससे इसको धो लीजिए। इसके बाद इस रत्न को, इस अंगूठी को, इस लॉकेट को भगवान को अर्पित करिए और खुले आसमान के नीचे खड़े होकर रत्न धारण करिए। रत्न को धारण करने का सही समय अगर सुबह का बताया जाता है तो सूर्योदय का समय है और अगर शाम को बताया जाता है तो ये समय सूर्यास्त का होता है।